17 सितंबर 2024 दोपहर के वक्त लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं। अचानक एक शख्स अपनी जेब से एक पेजर निकालता है। एक लम्हे के अंदर सब कुछ बदल जाता है। ज़ोरदार धमाका, अफरा तफरी, चीखें और मलबा हर तरफ फैल जाता है। तसव्वुर करें कि आप एक आम दिन गुजार रहे हैं, आपका पेजर बजता है, आप एक पैगाम चेक करते हैं और एक धमाका आपकी दुनिया को बिखेर देता है। लबनान की सड़कों पर अचानक मौत छा गई जब हज़ारों पेजर और वॉकी टॉकी एक लम्हे में तबाही का सबब बन गए। ये कोई आम हमला नहीं था, ये जदीद दौर की सबसे मुहलिक खुफिया कार्रवाई थी, जिसमें रोज़मर्रा के आलात को हथियारों में बदल दिया गया। किसने ये हमला किया, क्यों, और सबसे अहम बात, कैसे? ये कहानी है टेक्नोलॉजी की तारीक दुनिया की, जहां आपका अपना पैगाम आपकी मौत का सबब बन सकता है। एक इंतहाई मरबूत ऑपरेशन में लबनान भर में हज़ारों पेजर धमाके से फट गए, हज़ारों ज़ख्मी और कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए। लेकिन तबाही यहीं ख़त्म नहीं हुई। मोहलिक पेजर हमले के सिर्फ एक दिन बाद एक दूसरा धमाका लबनान में हुआ, इस बार वॉकी टॉकी के ज़रिए। हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया है, हालांकि इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इस वीडियो में हम इस पेचीदा ऑपरेशन की तफसीलात का जायज़ा लेंगे जिसने लबनान को खौफ में मुब्तला कर दिया है। यह हमला हिज़्बुल्लाह के अरकान को निशाना बनाते हुए उनके मवासलाती निज़ाम में खलल डालने के लिए किया गया था। माहिरीन का ख्याल है कि पेजर जो ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो ने तैयार किए थे को लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद से लेस किया गया था। गोल्ड अपोलो ने इसमें किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद की, लेकिन तहकीकात के मुताबिक हंगरी की एक दरमियानी कंपनी बैक कंसल्टिंग मुमकिना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस का आलाकार हो सकती है। ये ऑपरेशन का पहला मरहला था। मोहलिक पेजर धमाकों के सिर्फ एक दिन बाद लबनान को एक और हमले का सामना करना पड़ा। इस बार हमले का हदफ वॉकी टॉकी थे, जो हिज़्बुल्लाह ने अपने मवासलात के लिए इस्तेमाल किए थे। बहुत से धमाका खेज वॉकी टॉकी ICV-82 मॉडल के थे, जो जापानी कंपनी आईकॉम ने तैयार किए थे। कुछ असल थे जबकि दूसरों को नकली करार दिया गया था, जो आसानी से ऑनलाइन दस्तयाब थे। माहिरीन का ख्याल है कि धमाका खेज मवाद को वॉकी टॉकी की बैटरी कंपार्टमेंट में छुपाया गया था, बिल्कुल पेजर्स हमले की तरह। गहरी जांच पड़ताल के बाद ये वाज़ेह हुआ कि वॉकी टॉकी हिज़्बुल्लाह के कब्ज़े में आने से पहले ही तब्दील किए गए थे। लबनानी हुकाम और आईकॉम के अहदेदारों के मुताबिक इन आलात को धमाका खेज मवाद से लेस किया गया था। ये धमाके उस वक्त हुए जब इन आलात ने पैगामात मौसूल किए, जिससे लबनान भर में सड़कों, दुकानों और घरों में तबाही मच गई। पेजर की तरह इन धमाकों को दूर दराज से भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ने मुतहर्रिक किया, जो बज़ाहिर हिज़्बुल्लाह की कमान से आ रहे थे। पेजर्स और वॉकी टॉकी दोनों को इलेक्ट्रॉनिक पैगाम के ज़रिए धमाके से उड़ाया गया। लबनानी हुकाम के मुताबिक ये पैगामात बज़ाहिर हिज़्बुल्लाह की क़यादत से आ रहे थे, लेकिन हकीकत में ये पैगामात आलात में छुपे हुए धमाका खेज मवाद को मुतहर्रिक करने के लिए तैयार किए गए थे। इससे मुल्क भर में तबाही मच गई, क्योंकि लोग महज पैगाम वसूल करने या अपने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए धमाके कर रहे थे। दो मरहला हमले के बाद लबनान भर में खौफ व हिरास फैल गया। शहरी अपने फ़ोन, कैमरे और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल करने से गुरेज करने लगे, डरते हुए कि वो भी धमाका खेज मवाद से लेस हो सकते हैं। लबनानी फ़ौज ने कंट्रोल धमाके करने के लिए बम डिस्पोजेबल रोबोट्स तैनात किए, लेकिन सड़कों पर खौफ व हिरास बरकरार रहा। हर चीज़ अब ख़तरा महसूस होती है। एक लबनानी खातून गईदा ने कहा, हमें नहीं मालूम कि अब हम अपने फ़ोन्स या लैपटॉप के करीब बैठ सकते हैं या नहीं। तहकीकात से ये बात सामने आई कि हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात को तबाह करने का ऑपरेशन एक पेचीदा और आलमी सतह पर मरबूत था। ताइवानी मैन्युफैक्चरर गोल्ड अपोलो ने अपने ट्रेडमार्क को हंगरी की कंपनी बैक कंसल्टिंग को लाइसेंस दिया, जो बज़ाहिर इसराइली इंटेलिजेंस के लिए एक आलाकार के तौर पर काम कर रही थी। BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मालियाती लेन देन के शवाहिद मिले हैं जो इस ऑपरेशन से मुंसलिक हैं।
جن میں سے کچھ بلغاریہ کے ذریعے لبنان منتقل ہوئے تھے، تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ عالمی نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا اور کس نے ان مواصلاتی آلات کو دھماکہ خیز مواد سے لیس کیا۔ یہ دھماکے اس وقت کیوں ہوئے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کو تباہ کن پیغام دینے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا کیونکہ سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے محسوس کیا کہ حزب اللہ ان آلات کے بارے میں مشکوک ہو رہی ہے اور اس منصوبے کو پہلے ہی عملی جامہ پہنانا پڑا۔ یہ حملہ، جس میں روز مرہ کے مواصلاتی آلات کو ہتھیار بنایا گیا، جدید جنگ کے ایک نئے دور کی علامت ہے۔ حزب اللہ لبنانی حکام اور عالمی برادری تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، اس خفیہ جنگ میں سب سے عام نظر آنے والے آلات بھی جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، تخریب کاری اور کنٹرول کے نئے طریقے بھی سامنے آتے ہیں، جس سے پوری آبادی اپنی جیبوں اور گھروں میں پوشیدہ خطرات کے سامنے آ جاتی ہے۔